प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है इसमें, जिसका भाग 19 है। भाग 18 जो है 18 भाग हो चुके हैं, आप वो भी जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी है, देख सकते हैं। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन दिया गया है गोलकनाथवाद 1967, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद 1973, ऑप्शन सी शंकरी प्रसादवाद 1951, ऑप्शन डी सज्जन सिंहवाद 1965। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारतीवाद 1973। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को केशवानंद भारतीवाद 1973 में स्पष्ट किया। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है, पूछा गया। ऑप्शन दिया गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी कैबिनेट। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, भूमध्य रेखा और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी के मान का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो भूमध्य रेखा और पृथ्वी के ध्रुवों पर जी के मान का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो सही उत्तर पूछा गया क्या होगा? ऑप्शन दिया गया ध्रुव, ध्रुव पर भूमध्य रेखा से ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इसमें दिया गया। ऑप्शन बी ध्रुव और भूमध्य रेखा में बराबर है, ऑप्शन सी ध्रुव से ज़्यादा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन डी कोई संबंध मौजूद नहीं है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से ज़्यादा ध्रुवों पर जी का मान होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, घर्षण बल, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी सतह के चिकनेपन से, ऑप्शन सी सतह के खुरदरेपन से, ऑप्शन डी दोनों पिंडों के मध्य दूरी से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सतह के खुरदरेपन से घर्षण बल के साथ बढ़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, पूछा गया है छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनाइक अम्ल, ऑप्शन डी मेथेनाइक अम्ल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? छोड़े जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेथेनाइक अम्ल जो है मधुमक्खी के डंक के द्वारा छोड़ा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सिलिकॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट भी करते रहिए। सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, लाल पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में पाया जा सकता है? तो लाल पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में पाया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी नीरा वैली नेशनल पार्क। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नीरा वैली नेशनल पार्क, जिसमें लाल पांडा संरक्षित क्षेत्र में पाया जा सकता है। कौन सा? नीरा वैली नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न पूछा है, निम्नांकित में किसके लिए अंग्रेजों ने 1932 में दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसके लिए अंग्रेजों ने 1932 में दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी नागा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संथाल। संथाल के लिए दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1832 में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी।
किसने निर्दिष्ट किया कि आर्थिक विकास के लाभ, क्वेश्चन पूछा गया है, निर्दिष्ट किया कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक प्राप्त होने चाहिए? तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत निर्दिष्ट किया गया था? पूछा गया ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवर्षीय योजना ने निर्दिष्ट किया कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा गया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? ऑप्शन दिया गया हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत को महत्व देने और संरक्षित क्षेत्र संरक्षित करने के लिए उपाय। अगला दिया गया माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे वार्ड की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा को दूर करने के लिए उपाय। ऑप्शन डी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए उपाय। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णीत किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को निर्णीत किया जाता है। ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग द्वारा। तो सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में होता है? तो मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर किस आकार में होता है? ऑप्शन ए अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन बी पिरामिड के समान, ऑप्शन सी आयताकार, ऑप्शन डी बेलनाकार। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड के समान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया। एक नंबर दिया गया शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र में हुई। अगला दिया गया है शास्त्रीय नृत्य के 2 बुनियादी पहलू लास्य और तांडव हैं। तो इसमें दोनों सही हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी रवि शास्त्री भंडारी, ऑप्शन डी चार्ल्स मेसन। तो सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री भंडारी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले अशोक के समय भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले अशोक के समय भारत में सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पूछा गया ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी कंधारी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उज्जैन। तो सही उत्तर सभी को पता होगा अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्तनधारी का गर्भकाल सबसे कम होता है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया किस स्तनधारी का गर्भकाल सबसे कम होता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी चूहा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी चूहा होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पौधे में एपिकल मेरिस्टेम की कोशिकाओं में नहीं होता है। ऑप्शन दिया गया कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी रिक्तिकाएं, ऑप्शन सी गुरुसूत्र, ऑप्शन डी केंद्रक झिल्ली। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रिक्तिकाएं नहीं होता है। पौधे में एपिकल मेरिस्टेम की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वह देखा जाता है जब बिजली के बल्ब से धारा प्रवाहित की जाती है तब उसका तंतु गर्म हो जाता है, लेकिन धारा ले जाने वाला तार गर्म नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण हो सकता है? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी
तार में तंतु की तुलना में कम प्रतिरोध होता है। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के दो प्रकार हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके दो प्रकार हैं पूछा गया। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी गुरुत्व, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ तन अम्ल के साथ उपचारित करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर इसका सही उत्तर होगा।